श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 45। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि आत्मा के बारे में भारतीय तत्वदर्शियों के ये कथन है कि आत्मा सनातन है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा स्वाधीन है, पर कर्म बंधनों में बंधा होने के कारण वह शरीरों में आया जाया करता है। यदि अपना ज्ञान इस चेतन के सूक्ष्म में स्थिर कर दिया जाए तो मनुष्य अपने आप को विश्वव्यापी चेतना के रूप में ही पाएगा। इस स्थिति को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। क्रमशः आगे 15 अगस्त को माटुंगा मुंबई के षणमुखानंद हॉल में फ्रांस के परामनोवैज्ञानिक आत्मशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यह समाचार अखबारों, पर्चों, पत्र पत्रिकाओं द्वारा सारे शहर में आंधी तूफान की तरह फैल गया। उस दिन हजारों लोग यह प्रदर्शन देखने षणमुखानंद हॉल में उपस्थित हुए। ठीक 12 बजे जब हॉल खचाखच भर गया और भीड़ को रोकना कठिन हो गया तो हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब रंगमंच पर थे पाल गोल्डन और उनके सामने विस्मय विस्फारित मुंबई के हजारों नागरिक, जो आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं करते, जिन्हें मनुष्य की भौतिक शक्ति पर ज्यादा विश्वास है, वे लोग कृपा कर इस स्टेज पर आ जाएं। पाल गोल्डन ने सामने आते ही कहा। एक एक करके सैकड़ों लोग, जिन्हें अपने मनोबल पर बड़ा विश्वास था, वहां पहुंच गए। पाल गोल्डन ने एक बार उनकी ओर देखा। हॉल में ऐसी निस्तब्धता छा गई जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर उतरकर भी ना पाई होगी। अब गोल्डन ने कहा, आप लोग देख रहे हैं, ये सब लोग अपने को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। अभी मैं चुटकी बजाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि इनमें से एक भी स्टेज पर खड़ा नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने माइक पर चुटकी बजाई। चुटकी बजाना था कि जैसे बिल्ली को देखकर चूहे भागते हैं, स्टेज पर चढ़े सभी व्यक्ति उतर कर भागे, जैसे उनको भीतर से किसी ने बलात् डरा दिया हो। बात की बात में सचमुच स्टेज खाली हो गया। हम नहीं जानते शरीर में सांस कौन लेता है, हम नहीं जानते विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं। आँखों का मिचकाना, पलकों का खुलना बंद होना, नाड़ी की गति, हिचकी, जम्भाई जैसी क्रियाएं कहाँ से प्रेरित होती हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं पर नियंत्रण भी नहीं कर सकते, फिर स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानना उचित नहीं। पाल गोल्डन आज उस मौलिकतावादी मान्यता को ही पराजित करने को खड़े हुए थे। उन्होंने एक बार उपस्थित कई हजार लोगों की ओर देखा और बोले, यहाँ तक आने में सब लोग बहुत थक गए हैं, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। यह कहते कहते उन्होंने चुटकी बजाई और जैसे बाजीगर के इशारे पर बंदर कला दिखाता है, वैसे ही हॉल में उपस्थित विशाल जन समूह बात की बात में इस तरह अपनी अपनी कुर्सियों पर ढेर हो गए, मानो उनमें से हर व्यक्ति 14-14 घंटे के परिश्रम से इस तरह थक कर चकनाचूर हो गया हो कि अपने आप को संभालने की शक्ति भी समाप्त हो गई हो। श्री पाल गोल्डन थोड़ी देर में दोबारा चुटकी न बजाते तो बहुत संभव था कि लोगों के दिलों की धड़कन बंद हो जाती। चुटकी बजाते ही सब लोग स्वस्थ होकर अपने अपने ठिकानों पर संभल कर बैठ गए। यह सब मैं कोई हिप्नोटिज्म या बाजीगरी नहीं कर रहा, श्री पाल गोल्डन बोले। आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड और प्रखर है कि उसके सहारे कोई चाहे तो हजारों लाखों मील दूर बैठे व्यक्ति से ऐसे संपर्क स्थापित कर सकता है, लोगों को प्रेरित और प्रभावित कर सकता है, एक बार में सैकड़ों को रोग मुक्त कर सकता है, रोगी बनाना तो क्या मार भी सकता है। आप सब लोग भारतीय हैं, अष्ट सिद्धियों के बारे में सबने सुना होगा। वह तो जादू नहीं वरन आत्मशक्ति के सामान्य गुण मात्र होते हैं। इसके बाद उन्होंने 25 से 30 लोगों को, जिनमें महिलाएं भी थीं, ऊपर स्टेज पर बुलाया और सबसे बारी बारी से पूछा, आपको कोई चर्म रोग, खाज, खुजली, दाद वगैरह तो नहीं है? प्रायः सभी ने इनकार किया। जो नहीं बोले उन्हें नीचे उतार दिया। फिर हाथ की चुटकी बजी और जैसे सिनेमा का पर्दा उठाते ही कोई प्रहसन दृश्य सामने आ जाता है, सबके सब कोई हाथ, कोई पांव, कोई नाक तो कोई गर्दन इस तरह खुजलाने लगे जैसे उन्हें खुजली की पुश्तैनी बीमारी रही हो। यदि पाल गोल्डन दोबारा चुटकी ना बजाते तो बहुत संभव था कि लोग खुजला खुजला कर अपना खून निकाल लेते। एक सीन का पटाक्षेप और दूसरा प्रारंभ।
पाल गोल्डन ने उन्हीं लोगों में से एक से पूछा, आप गाना जानते हैं? नहीं, उत्तर मिला। दूसरे से पूछा, आप नृत्य कर सकते हैं? उत्तर मिला, नहीं। इस तरह एक एक करके किसी से हारमोनियम बजाने की बात पूछी तो किसी से सरोद, वायलिन, वंशी, तबला और झांझ की। सबने इनकार किया तो सबको सम्मोहित करते हुए पाल गोल्डन ने हंसी की, तब तो भाई आज का संगीत कार्यक्रम फेल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जब तक आत्मा की शक्ति है घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का सारा सामान स्टेज पर मंगाया और एक कोने में रख दिया। फिर एक चुटकी बजी और देखते ही देखते सारा सीन बदल गया। जो लोग अभी नाचने गाने से इनकार कर रहे थे, गिटार और वायलिन जिन्होंने हाथ से नहीं छुए थे, वही लोग आगे बढ़े और एक एक वाद्य उठाकर ऐसे बजाने लगे मानो वह किसी संगीत विद्यालय के शिक्षक हों। एक क्षण में ही गाने वाले गाने लगे, नृत्य करने वाले नृत्य करने लगे। जितनी बार चुटकी बजी उतनी ही बार धुन बदली। फ्रांसीसी, अमेरिकी, भारतीय, सभी तरह की धुनें और सभी तरह के नृत्य और गीत। दर्शक भी मुग्ध और अनोखे कलाकार भी। सारा काम यंत्रवत, जैसे बिजली बटन दबाते ही जल पड़ती, उठाते ही बुझ जाती, वैसे ही सारा दर्शक समाज पाल गोल्डन की उंगलियों के इशारे पर नाना प्रकार के करतब कर रहा था और गोल्डन बताते जा रहे थे, यह सब मेरी नहीं, उस आत्मसत्ता की शक्ति से हो रहा है जो जन जन के अंतःकरण में व्याप्त नाना शरीरों रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, जिसे जानना ही मनुष्य का जीवन लक्ष्य है, जिसको जाने बिना मनुष्य बंधनों से छुटकारा नहीं पाता। सच्चे सुख, शांति और संतोष की दात्री यह आत्मा ही है। उसे जानने का प्रयत्न न करने वाला अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाता है। पाल ने इस तरह के और भी अनेक करतब दिखाए। जो लोग जो काम नहीं करना चाहते थे, उन्हें अंतः प्रेरित करके उन्होंने उसे वह काम खुशी खुशी करने को विवश करके दिखा दिया कि मनुष्य की भौतिक सामर्थ्य नगण्य और तुच्छ है। सर्वसमर्थ तो आत्मा ही है। उन्होंने अंत में लोगों से कहा, अब सब लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देंगे और विदा हो जाएंगे। तो सबने चिल्लाकर कहा, अगस्त के महीने में नया साल कैसा? तब पाल हंसे और बोले, बावलों, आत्मा कोई मरने जीने वाला पदार्थ नहीं, उसके लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं, उसके लिए हर क्षण सब कुछ नया है और आप लोग भी देखेंगे कि आज से सचमुच नया साल आरंभ हो गया है। इसके बाद फिर चुटकी बजी, फिर वही जादू। अभी तक जो लोग मना कर रहे थे वही एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे। सारे हॉल में हलचल मच गई। पाल ने चुटकी बजाई, तब खामोशी आ पाई। पाल, जो अपने आप को पूर्व जन्म का भारतीय बताते हैं, उन्होंने प्रश्न किया, आप लोगों ने क्या यह सब स्वेच्छा से किया? तो सबने कहा, उन्हें तो पता रहता था कि हम अमुक काम कर रहे हैं, पर क्यों और किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं हम नहीं जान पाए। प्रदर्शन समाप्त हो गया। लोग अपने घरों को लौट गए। आत्मा के प्रति लोगों में जिज्ञासाएं उमड़ी और फिर शांत हो गईं, क्योंकि यह आखिर प्रदर्शन ही तो था। जब तक अंतःकरण में इतनी प्रखर जिज्ञासा ना उत्पन्न हो कि मनुष्य शरीर नश्वर है, अमर तो वह आत्म चेतना ही है, उसे ही प्राप्त करना चाहिए, तब तक ऐसे प्रदर्शन भी काम नहीं देते। आत्म साक्षात्कार के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा और वैराग्य तो अपने आप जगाना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य उसकी प्राप्ति के साधना पथ पर निष्ठापूर्वक अग्रसर हो पाता है। यह समाचार 16 अगस्त सन 1965 ईस्वी में मुंबई के अधिकांश समाचार पत्रों में भी छपा था। 24 जुलाई सन 1966 ईस्वी के धर्मयुग अंक में भी फोटो देकर इस घटना को विस्तार से छापा गया था। स्थूल से असंख्य गुना सामर्थ्य। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, उस स्थूल के परिणाम स्वल्प हैं और प्रभाव सीमित। उससे आगे गहराई में सूक्ष्म तक उतरना आरंभ करते ही बहुमूल्य संपदाएं उपलब्ध होने लगती हैं। धरती की ऊपरी परत कूड़े कंकड़ और धूल मिट्टी से ढकी रहती है। खोदना आरंभ करते ही पानी से लेकर अनेकानेक बहुमूल्य खनिज संपदाएं मिलती चली जाती हैं। सागर की ऊपरी सतह पर प्रथम तो खारे पानी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। मिलता भी है तो काई और कचरे से भिन्न नहीं होता, पर गहराई में तलहटी तक जाने वाले गोताखोर उसमें से बहुमूल्य मोती, मूंगा, रत्न संपदा बटोर लाते हैं।
यह तो हुई स्थूल की स्थूल विशेषताएं। प्रभाव की दृष्टि से भी स्थूल की शक्ति सामर्थ्य सीमित ही है। एक मिर्च खाने वाले का मुंह ही जलाती है, अन्य औरों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। परंतु जब वही मिर्च जलकर वायुभूत होती है तो आसपास कई वर्ग मीटर के क्षेत्र में बैठे लोगों की नाक में छींक और सिर में दर्द पैदा करवा देती है। होम्योपैथी जैसे निरापद और स्थायी प्रभाव डालने वाली चिकित्सा पद्धति का आधार दर्शन भी सूक्ष्म परख है। होम्योपैथी इसी विज्ञान पर आधारित है कि वस्तु जितनी सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाएगी उतनी गुणकारी होती जाएगी। इसलिए मूल औषधि के हजारवें लाखवें हिस्से तक उसका विभाजन किया जाता है और वह परिणाम में उतनी ही गुणकारी होती है। कील दो वस्तुओं को जोड़ने में ही काम आती है। ज्यादा से ज्यादा उससे दीवार में गड्ढा किया जा सकता है अथवा किसी के चुप जाने पर छोटा सा घाव पर हो सकता है, पर उसका अरब खरब का भी अरब खरबवा मात्र परमाणु लाखों मनुष्यों को मारने, पहाड़ों को मिटाकर खाई बनाने और बड़े बड़े रॉकेट चलाने, बिजली पैदा करने में समर्थ होता है, जिसे परमाणु शक्ति कहा जा सकता है। कील के उस सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग की, जिसे परमाणु की सीमा रेखा में भी बांधना संभव नहीं है, अंतर्निहित ऊर्जा का केंद्रीकरण किया जा सके और ध्वंस कृत्य में लगाया जा सके तो उतने से ही इस समस्त भूमंडल का विनाश हो सकता है। स्मरणीय है कि अब तक किए जाने वाले परमाणु विस्फोटों में विस्फोट से उत्पन्न होने वाली परमाणु ऊर्जा का एक सीमित अंश ही प्रयुक्त हो सका है। अधिकांश तो तत्काल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इस शक्ति का सृजनात्मक प्रयोग भी इतना व्यापक, प्रभावोत्पादक और शक्तिशाली है कि उससे उतनी ही गर्मी मिल सकती है जितनी कि सूर्य से प्राप्त हो सकती है। अब तक जड़ पदार्थों की सूक्ष्म सामर्थ्य का ही विवेचन किया गया है। चेतन की सूक्ष्म सामर्थ्य उससे असंख्य गुना सामर्थ्यवान है। भारतीय ऋषियों ने आरंभ से ही गाया है, अड़ोरड़ियान महतो महियानात्मा गुहायाम निहितोऽस्य जंतोः। इस तथ्य को कुछ वर्षों पूर्व तक कल्पना की उड़ान और वायवीय दर्शन भर समझा जाता था, परंतु परोमनोविज्ञान की अधुनातन शोधें इस निष्कर्ष बिंदु पर पहुंच रही हैं कि अदृश्य अति सूक्ष्म चेतन सत्ता की सामर्थ्य कल्पना तथा अनुमान से परे है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वालकालियर ने कहा है कि भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र के क्षेत्र में आने वाले स्थूल शरीर के अतिरिक्त जीवधारियों का एक सूक्ष्म शरीर भी है जो अलौकिकता से भरा पड़ा है। यह शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है। सूक्ष्म की जब शोध चली तो मेटासाइकिक, साइकिक, पैरासाइकोलॉजी, मेटासाइकोलॉजी जैसी मनोविज्ञान की इतनी ही धाराएं निकल पड़ी और सूक्ष्म चेतना की अलौकिक सामर्थ्य परत दर परत निरंतर खुलती जा रही है। भारतीय मनीषियों ने अपने ढंग से इस तथ्य का पता काफी पहले ही लगा लिया था। योग साधनाओं के रूप में व्यक्ति की रहस्यमयी क्षमता को शुद्ध, प्रखर तथा विकसित बनाने की तकनीक विकसित कर ली थी। उन उपलब्धियों को अब तक चाहे जो कुछ कहा जाता रहा हो, परंतु ज्ञात इतिहास के आधुनिक युग में भी ऐसी असंख्यों घटनाएं घटी हैं जो मनुष्य की अलौकिक अभौतिक सामर्थ्य को प्रमाणित करती हैं। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य के सामान्य क्रियाकलाप भी संकल्प शक्ति के सहारे चलते हैं। संकल्प शक्ति को चेतना का ही स्फुरण कहना चाहिए। इसे मनः शक्ति भी कहा जाता है और सूक्ष्म शरीर का एक नाम मानस शरीर भी है। मनः शक्ति के, संकल्प शक्ति के साधारण प्रयोग हर कोई कर सकता है। उदाहरण के लिए रात को संकल्प करके सोया जाए कि सुबह 3 बजे उठना है तो ठीक 3 बजे ही आंख खुलती है। सामान्य व्यक्तियों की संकल्प शक्ति इससे अधिक विकसित नहीं हो पाती। जैसे साधारणतः कुआं खोदने के लिए खुदाई का क्रम पानी निकालने तक जारी रखा जाता है, आकस्मिक रूप से किन्हीं विशेष अवसरों पर संकल्प शक्ति का विस्फोट व्यक्ति से चमत्कारी काम भी करवा लेता है। उस स्थिति में शरीर की चाहे जो दशा हो, संकल्प पूरे कर ही लिए जाते हैं। वर्ष 1977 ईस्वी की 22 अगस्त की ही घटना है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की एक बस नागपुर से इलाहाबाद जा रही थी। नागपुर से ही उसमें कुछ डाकू चढ़ गए।
अब बस नागपुर जबलपुर के बीच सबसे बीहड़ रास्ते से गुजर रही थी। तभी एक डाकू ने रिवॉल्वर तानकर ड्राइवर से बस रोकने का आदेश दिया। उस समय बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके आसपास बहुत नीची ढलान थी। आगे पुल था। अचानक बस रोकने से बस उन खाइयों में भी लुढ़क सकती थी और पुल पर पहुंचते ही नदी में भी गिर सकती थी। ऐसी स्थिति में बस में बैठे सभी यात्री समाप्त हो जाते। डाकू इस बात को नहीं समझ रहे थे और उन्होंने ड्राइवर के पेट में गोली मार दी। गोली लगने पर भी ड्राइवर ने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। जब बस नहीं रुकी तो डाकू ने दूसरी गोली ड्राइवर के सिर में मार दी। सिर और पेट से खून के फुहारे छूट गए, परंतु ड्राइवर ने फिर भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। करीब 1 किलोमीटर तक बस को चलाने के बाद जब बस ने पुल पार कर लिया और सीधी सड़क पर पहुंच गई तो ड्राइवर ने ब्रेक दबाया और उसी समय निष्प्राण होकर स्टीयरिंग पर लुढ़क गया। सामान्यतः सिर और पेट में गोली लगने के बाद व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है, परंतु ड्राइवर के मन में बस में सवार यात्रियों को बचाने का संकल्प था। परिणाम स्वरूप उसने मृतप्राय स्थिति में भी अपना काम पूरा किया। इस संकल्प शक्ति को परामनोविज्ञान वेत्ताओं ने सूक्ष्म ऊर्जा का नाम भी दिया है। इस मानवीय ऊर्जा से ही दैनिक जीवन के क्रियाकलाप चलते हैं, पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि इसकी मात्रा इतने तक ही सीमित है। इस शक्ति को किसी प्रकार बढ़ाया जा सके तो चमत्कार जैसे लगने वाले कार्य भी बाएं हाथ का खेल बन जाते हैं। योगी जन इस शक्ति को भले कार्यों में लगाते हैं और दुष्ट प्रकृति के लोग दुष्प्रयोजनों में। आग का भोजन बनाने या घर जलाने में कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। एक रूसी महिला नेलिया मिखाइलोवा में सहसा यह शक्ति असामान्य रूप से विकसित हुई। नेलिया उन दिनों चल रहे युद्ध के समय मोर्चे पर घायल सैनिकों की परिचर्या शुश्रूषा का काम कर रही थी। युद्ध के मोर्चे पर वह स्वयं जाती और हताहत सैनिकों को चिकित्सा कैंप तक पहुंचाने का कार्य करती। एक बार वह शत्रु पक्ष द्वारा छोड़ी गई गोली से घायल हो गई। गंभीर आहत स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं उसमें इच्छा शक्ति से वस्तुओं को हटाने गिराने की शक्ति अनायास प्राप्त हुई। मॉस्को विश्वविद्यालय के जीवशास्त्री एडवर्ड नोमोव ने नेलिया का परीक्षण किया। प्रयोगशाला में उसने मेज पर बिखरी माचिस की तीलियों को बिना हाथ लगाए जमीन पर गिरा दिया, फिर वही तीलियां कांच के डब्बे में बंद कर दी। जीवशास्त्री को यह आशंका थी कि कहीं नेलिया कोई गुप्त तकनीक का उपयोग तो नहीं कर रही है। नेलिया ने फिर हाथ घुमाया तो कांच के डब्बे में बंद तीलियां हिलने सरकने लगी। इसी तरह नेलिया ने मेज पर थोड़ी दूर पड़े रोटी के टुकड़े पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो वह टुकड़ा खिंचकर नेलिया के पास आ गया। नेलिया का भली भांति परीक्षण किया गया। उसने एक चम्मच को बिना हाथ लगाए वहीं बैठे बैठे बर्तन से निकालकर अपनी मेज पर खींच लिया। बर्तन उस मेज से लगभग 2 मीटर दूर रखा था। चम्मच इतनी दूरी से हवा में तैरता हुआ सा आया जैसे कोई व्यक्ति हाथ में पकड़कर उसे वहां ला रहा हो। इन सारे परीक्षणों और प्रयोगों के बाद जीवशास्त्री एडवर्ड नोमोव तथा उनके अन्य सहयोगी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नेलिया के मस्तिष्क में विद्युत शक्ति सी बेधती है और उसकी देह से चुंबकीय शक्ति निकलती है, जबकि नेलिया का कहना था कि वह इच्छा और उस इच्छा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के अलावा और कुछ नहीं करती। तो क्या संकल्प और इच्छा शक्ति इतनी अद्भुत तथा चमत्कारी है? शास्त्रों ने कहा है, यह पुरुष शरीरपुर में रहने वाली चेतना संकल्पमय है। संकल्प को ही ब्रह्म की शक्ति भी कहा जाता है। आप्तवचन है, एको हम बहुश्याम। ब्रह्म ने संकल्प किया कि एक से अनेक हो जाऊं और वह एक से अनेक हो गया। संकल्प शक्ति को सूक्ष्म का चमत्कारी विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल में ऋषियों महर्षियों ने इसी सूक्ष्म तत्व की शोध और खोज में अपना समय लगाया तथा आधुनिक काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुना लाभों से लाभान्वित हुए। यह तो असंदिग्ध तथ्य है कि मनुष्य शरीर में अनेक प्रकट और सूक्ष्म शक्तियां विद्यमान हैं। योग साधना द्वारा उन शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों और मातृकाओं को ही जागृत किया जाता है, जिससे अलौकिक सिद्धि सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है।
योग साधना द्वारा व्यक्ति की सीमित चेतना को विराट की असीम चेतना के साथ उसी प्रकार संबंधित कर दिया जाता है जिस प्रकार किसी रेडियो के यंत्र आकाश में तैरने वाली ध्वनि तरंगों से संबंधित होते हैं। यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य का अस्तित्व दिखाई पड़ने वाले बाहरी काय कलेवर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे बहुत सूक्ष्म, चेतन और शक्तिशाली है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी कार्य प्रणाली को समझा और विश्लेषित किया जाए तथा उससे लाभान्वित हुआ जाए। जड़ परमाणु से इतने चमत्कारी लाभ उठाए जा सकते हैं, तो चेतन सूक्ष्म का लाभ कितना चमत्कारी होगा, ना कहना आसान है, ना कल्पना करना। आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।